हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर एस अग्रवाल की हिंदी वाली बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, पार्ट ए चल रहा है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। पूरी इस सीरीज के अंदर कौन सा पार्ट है? तो ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट पहले आ चुका है, वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखना, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो जो बेसिक्स है वो मैंने उस पार्ट के अंदर करवाए हैं। और बहुत ही छोटे से बेसिक्स है इस चैप्टर के, बहुत ही छोटा है और स्कोरिंग चैप्टर है ये, तो जरूर देखना पार्ट 1। अब हम आते हैं पार्ट 2 पर। जो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे वही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर यूज आएंगे। देखो, तो अगर आपने नहीं भी देखा है तो एक बार यहाँ पे समझना, फिर उसको देख लेना। ठीक है, क्या कह रहा है ये सवाल? तो सवाल हमें कह रहा है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। दो जने हैं, देखो, एक तो है सीमा और एक है रीमा। दोनों की एजेस का रेशियो कितना है? 9:16 है। कितना है? 9:16। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? आगे हमें कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। 10 वर्ष बाद उनकी एजेस का रेशियो क्या हो गया? 2:3 हो गया। तो ये वाला जो रेशियो है वो तो क्या है? प्रेजेंट का रेशियो है। 10 साल बाद का, 10 ईयर्स आफ्टर। तो 10 ईयर्स आफ्टर रेशियो क्या है? रेशियो है 2:3। तो यहां पे मैंने लिख लिया 2:3। देखो सही है क्या? हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था पार्ट 1 में? पार्ट 1 में हमने सीखा था कि दो बंदों की एज का जो रेशियो है, जो डिफरेंस है, वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। भाई जैसे मान लो आपका छोटा भाई है, आपसे 5 साल छोटा है, तो वो हमेशा आपसे 5 साल छोटा ही रहेगा। चाहे आप फ्यूचर में चले जाओ कहीं पे भी, चाहे आप अपने पास्ट में कहीं पे भी चले जाओ, आपका छोटा भाई आपसे हमेशा 5 साल छोटा ही रहेगा। मतलब दो बंदों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। बस यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। और अगर आपने इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशंस देखे हैं तो वहां पर भी हमने ऐसे खूब सारे सवाल किए हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप जब कर लो हिंदी वाला, फिर आप इंग्लिश वर्जन भी देख लेना, तो वहां से और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चैप्टर की। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, देखो, अगर यहाँ पे देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 का। यहाँ पर अगर देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का। क्या ये डिफरेंस सेम है? नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो या तो आप इस 7 को 1 बनाओ या फिर आप इस 1 को 7 बनाओ। तो 1 को 7 बनाना हमारे लिए आसान है, 7 से गुणा करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर तो फ्रैक्शन बन जाएगी। तो इसको हमने क्या किया? 7 से गुणा किया। जैसे ही मैंने 7 से गुणा किया तो ये 7 बन गया। इसका मतलब इस पूरे रेशियो को 7 से गुणा कर लो, क्योंकि जब भी आप किसी रेशियो को छेड़ते हो तो आपको पूरा रेशियो छेड़ना है। ऐसा नहीं है कि केवल आपने डिफरेंस को छेड़े बाकी इसको यूं ही रख दिया, ऐसा नहीं करना है। पूरा रेशियो छेड़ना है आप। तो 7 से गुणा कराओ, ये 7 × 2 कितना हो जाएगा? देखो 14। और 7 × 3 कितना हो जाएगा? देखो 21। अब देखो डिफरेंस 7 आ गया। पहले भी डिफरेंस कितना था? 7 था। जो इसके बेसिक्स थे वो हमने सही से अप्लाई कर लिए। अब आगे क्या करो? किसी भी एक बंदे की एज को पकड़ लो, सीमा या रीमा जो भी है, किसी एक पर्सन की एज को आप पकड़ लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीमा की एज ले लेता हूँ। ठीक है, तो सीमा की एज प्रेजेंट में कितनी है? 9 यूनिट्स है। और 10 साल बाद कितनी है? 14 यूनिट्स है। 9 यूनिट्स और 14 यूनिट्स, डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 यूनिट्स का आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो 5 यूनिट्स का आ रहा है। ये 5 यूनिट्स का डिफरेंस एक्चुअल में कितना है? देखो ये जो 5 है ना, ये तो रेशियो वाइज है। एक्चुअल डिफरेंस जो है वो यहाँ पर है। कितना है? देखो 10 साल का। यानी 5 यूनिट 10 साल के बराबर है। इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 1 यूनिट 2 साल के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 2 साल के बराबर है तो जो चीज आपको सवाल में पूछी है आप उसको 2 से गुणा कर लो। सवाल में हमको पूछा है कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। इन दोनों की आयु में आपको अंतर पूछा है। तो आयु में अंतर क्या है? देखो ये रहा, बीच का अंतर कितना था? 7 था। तो इस 7 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी? तो इसको कर लो 2 से गुणा, कितना आ जाएगा? देखो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 14 ईयर्स। दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 14 साल होगा। यानी ऑप्शन ई हमारा क्या होगा इस सवाल में? करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? आई होप आपने अच्छी तरीके से सवाल समझ लिया है और आप अपने लेवल पे ट्राई भी कर रहे हो। अभी आगे देखो हमारा अगला सवाल, इसको पहले आप पॉज करके ट्राई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे समझेंगे। असली प्रैक्टिस तभी होगी जब आप अपने अपने साथ साथ में एक एक सवाल को करते चलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे इस सवाल को। आई होप आपने ट्राई कर लिया है, तो यहाँ पे समझो और आंसर मैच करवा लो। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। देखो दो जने हैं, एक तो फादर है और एक सन है। दो जनों की बातें हो रही है यहाँ पर, और दो टाइम की बात हो रही है, एक 10 साल पूर्व और एक 10 साल बाद में। ठीक है, तो 10 साल पूर्व है, इसका मतलब 10 ईयर्स अगो लिख लो यहाँ पर। और 10 साल बाद की बात हो रही है एक जगह, तो एक जगह मैंने क्या लिख लिया? 10 ईयर्स आफ्टर या आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल पहले रेशियो क्या था? 3:1 था। तो 3:1। 10 साल बाद रेशियो कितना हो गया? 5:3 हो गया। कितना हो गया? 5:3। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 5:3।
कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दो बंदों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, चेक करो कि क्या एज डिफरेंस सेम है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो एज डिफरेंस 2 यूनिट्स आ रहा है, यहाँ पर देखता हूँ तो एज डिफरेंस 2 यूनिट्स आ रहा है, यानी पहले से ही सेम है। तो अगर पहले से ही सेम है तो आपको यहाँ पे कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले से ही सेम है तो आप डायरेक्टली किसी भी एक की एज को आप ले लो, ठीक है। तो मैंने फादर की एज को लिया, फादर की एज पहले कितनी थी 3 यूनिट्स, अब कितनी है 5 यूनिट्स। गैप कितना आ रहा है देखो 2 यूनिट का, गैप कितना आ रहा है 2 यूनिट्स का, सही है क्या, सही है। गैप कितना आ रहा है 2 यूनिट्स का। अगर गैप 2 यूनिट्स का है और ये डिफरेंस कितना है देखो, एक्चुअल डिफरेंस कितना है 20 साल का है। ये दो तो केवल रेशियो वाइज है, एक्चुअल जो ये टाइम गैप है वो कितना है 20 साल का है, यानी 2 यूनिट्स की वैल्यू 20 साल है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10 साल होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल है, इसका मतलब मैं इस 5 को जब 10 से गुणा करूंगा तो मुझे 50 मिलेगा, और इस 3 को जब 10 से गुणा करूंगा तो 30 मिलेगा। तो ये 50 साल और 30 साल मुझे एज मिल गई, किसकी, फादर की और सन की। लेकिन ध्यान रखें ये 50 साल और 30 साल एज कब की है, तो ये 10 साल बाद की एज निकाली है आपने। ये जो आपने एज निकाली है वो कौन सी है, 10 साल बाद वाली एज है। लेकिन आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है वर्तमान आयु का अनुपात। तो भाई 10 साल बाद अगर पिताजी की आयु 50 साल है तो फिर प्रेजेंट में कितनी होगी 40 होगी। और 10 साल बाद अगर सन की एज 30 साल है तो सन प्रेजेंट में कितना होगा 20 साल होगा। कितना होगा 20 साल होगा। इस रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो कितना मिल रहा है 2:1 मिल रहा है। देखो 20 से काट लो 2:1 मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। आई बात समझ में। आप देख रहे हो सारे के सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पर निर्भर है, तो आपको अच्छी तरीके से वो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि आप अगर और चाहते हो कि सर हमें और कुछ सवाल करना है, जब मैं इंग्लिश वाली हिंदी वाली आर एस अग्रवाल के जब सारे पार्ट्स खत्म हो जाएंगे तो आप वो हिंदी वाला तो देख ही लो, उसके बाद इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल में पूरी कर लो, हर एक चैप्टर कर लो, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। लैंग्वेज का इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि जब सवाल इंग्लिश में होता है ना तो उसकी मैं हिंदी में भी ट्रांसलेशन करता हूँ वहां पर, तो आप उस समय ट्राई जरूर करो, ठीक है। अब हम समझते हैं हमारे इस सवाल को। देखो क्या कह रहा है सवाल, 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। दो जने हैं, देखो एक तो है सानिका और एक है गौरी, ठीक है। 1 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, यहां पर मैंने लिख दिया 1 ईयर अगो। इनका जो रेशियो है वो कितना है 3:4, देखो सही है। आगे 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। 1 वर्ष बाद ये रेशियो कितना हो जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं 1 ईयर आफ्टर, ये रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये रेशियो हो जाएगा 10:13, देखो सही है। तो आपको पूछा है सानिका की वर्तमान आयु क्या है, वही कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे। सानिका की वर्तमान आयु ज्ञात करने पहले चेक करो डिफरेंस क्या है। यहाँ पर अगर देखा तो डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पर देखा तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। क्या ये डिफरेंस सेम है, नहीं है। डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, फिर नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 को 3 बना लूँ, भाई दोनों को 3 बनाना है तो दोनों को 3 बना लिया, ये तो 3 है, इसको 3 बना लिया, 3 से गुणा किया तो इसको भी कर लो 3 से गुणा, पूरे रेशियो को। तो 3 × 3 कितना हो गया 9, और 4 × 3 कितना हो गया 12। अब ये रेशियो मेरा कोई काम का नहीं है, ठीक है। आपने रेशियो को चेंज कर दिया, ठीक है। अब आपको ये रेशियो यूज करना है, हालांकि चीज वही है, आप इसको जब काटोगे वापस आपको वही चीज मिलेगी, ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो गया बस। तो आपको ये यूज लेना है, इसको नहीं लेना है। अब आगे आप किसी भी एक की एज को ले लो, सानिका को निकालना है ना अपन को, तो सानिका की एज को देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 9, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, गैप कितना है 1 यूनिट का। लेकिन ये 1 यूनिट का गैप रेशियो वाइज है, एक्चुअल गैप थोड़ी है। एक्चुअल टाइम गैप कितना है, तो एक्चुअल टाइम गैप ये वाला है 2 साल का। भाई 1 साल पहले, 1 साल पहले और 1 साल बाद में, दोनों ही सिचुएशन के बीच में टाइम गैप कितना आ रहा है 2 साल का आ रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 साल है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल है तो फिर इस 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20 साल होगी, सही है 20 साल होगी। इसका मतलब सानिका की एज कितनी है 20 साल। कौन सी एज है ये, 1 साल बाद वाली एज है। तो 1 साल बाद अगर सानिका 20 साल की होगी तो प्रेजेंट में कितनी होगी फिर वो 19 की होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा इस सवाल में 19, ऑप्शन ई। आई बात समझ में। आई होप सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्या है अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। एक व्यक्ति और उसकी बेटी औसत आयु कितनी है 34 साल है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है ये ज्ञात करो। देखो व्यक्ति यानी मैं उसको फादर लिख रहा हूं, एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और पुत्री यानी डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं डॉटर। प्रेजेंट एज कितनी है उनकी, मतलब औसत एज कितनी है उनकी 34 साल है। औसत एज अगर 34 साल है तो फिर टोटल एज कितनी होगी 68 ईयर्स होगी, है नहीं 34 साल अगर एवरेज है, इंटू 2 कर लो
तो हमें क्या मिल गया, टोटल मिल गया उनकी एज का। अब एज अगर मिल गई आपको, अब यहाँ पे देखो हमें 4 साल बाद का रेशियो दे रखा है, कितना है, 14:5 है। 4 साल बाद का रेशियो दे रखा है, तो 4 साल बाद दोनों की एज 4 साल बढ़ेगी। देखो 4 साल बाद पिताजी की आयु जो है वो भी 4 साल बढ़ेगी, और बेटी की जो आयु है वो भी 4 साल बढ़ेगी। यानी जो टोटल एज का योग आपने निकाल रखा है, ये 68 साल, वो 4 साल बाद कितना होगा, तो इसके अंदर 8 जोड़ लो, 4 इसके और 4 इसके, कुल मिला के 8 जोड़ लो, ये कितना आएगा, 76 आएगा। कितना आएगा, 76 आएगा। मतलब 4 साल बाद दोनों की कुल आयु कितनी होगी, 76 होगी। यहाँ पर अगर देखें तो ये कुल आयु कितनी है, देखो 19 है, ये कुल मिलाकर कितना है, 19 है, लेकिन 19 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 76 है। कैसे आया ये 4 से गुणा करने पर आया, ये 4 से गुणा करने पर आया, तो आप इसको 4 से गुणा कर लो, क्योंकि आपको डॉटर के बारे में, डॉटर की एज पता करनी है, तो इसको 4 से गुणा किया तो ये कितना मिल गया, देखो 20 साल मिल गया। तो ये 20 साल एज है, किसकी है, डॉटर की। लेकिन ध्यान रखें ये एज कौन सी है, तो ये एज आपने 4 साल बाद की एज निकाल दी है ना, क्योंकि ये रेशियो 4 साल बाद का आपने यूज लिया है, तो ये 4 साल बाद एज कितनी होगी, 20 साल। अगर 4 साल बाद में एज 20 साल होगी, तो फिर प्रेजेंट में एज कितनी होगी, 16 साल होगी, है नहीं है। तो 4 साल बाद में कोई बंदा अगर 20 साल का, इसका मतलब प्रेजेंट में वो 16 साल का होगा। तो 20 में से 4 घटा लिया, 16 साल। इसमें भी हमारा आंसर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आई होप सबको। इनमें से कोई नहीं, ज्यादा है इस बार लग रहा है, ऑप्शन दिए नहीं है बुक बनाने वाले ने ढंग से। अब हम बढ़ते हैं देखो हमारे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु, दो जने हैं, देखो कौन कौन है, एक तो है सुरेश और एक है उसके फादर। तो सुरेश की आयु पिता की आयु से आधी है, मतलब अगर फादर की एज को आप 2 लिखते हो तो सन कितना है, 1 है, हाफ है, रेशियो मैंने लिख दिया यहाँ पे। आगे 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना होगी। उसकी आयु से कितना गुना होगी, 1.5 गुना। ये जो रेशियो है ना, ये तो प्रेजेंट वाला है, ये कौन सा रेशियो है, प्रेजेंट वाला है। 10 साल बाद, अच्छा 20 साल बाद का ये रेशियो आपको दे रखा है आगे। 20 साल बाद में क्या कह रहा है कि जो फादर है, पिता की आयु सुरेश की आयु का 1.5 गुना हो जाएगी। तो 1.5 गुना का मतलब कितना होगा कि अगर ये 2 है, मान लो इसको 2 मान लिया मैंने, तो 2 का 1.5 गुना कितना होगा, 3 होगा, है नहीं। 2 का 1.5 गुना कितना होगा, 3। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे 2 ही क्यों लिखा, क्योंकि 2 से कैलकुलेशन आसान रहेगी। आप लिखने में तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो कि सुरेश की आयु 1 है, तो 1 का 1.5 गुना, यानी 1 इंटू 1.5 करोगे, 1 से 1/2 करोगे, तो 1.5 गुना करने पर ही तो फादर की एज मिलेगी। और 1 से 1/2 का मतलब कितना होता है, 3/2 होता है। तो 1 अनुपात, अब 1 इंटू 3/2, तो ये 3/2 ही होता है, तो इसको भी हटा लो। तो रेशियो क्या मिला आपको, देखो 1 अनुपात 3/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे, दोनों को 2 से गुणा कर दो, तो क्या होगा, इसको यहाँ से 2 से गुणा करोगे, इसको 2 से गुणा करोगे, तो ये कट जाएगा, रेशियो थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। देखो 2:3। आई बात समझ में। और हालांकि आप सभी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो आप में बेसिक नॉलेज है ही है, इतना तो हो गई। और अगर नहीं समझ में आया तो मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको सारा का सारा। ठीक है, तो 2 है, 2 का 1.5 गुना कितना होगा, 3। अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं पता चलता है तो वो मैंने बता दिया आपको उस तरीके से। अब आगे बोल रहा है आपको कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये ज्ञात करो। कॉन्सेप्ट क्या होता है, 2 बंदों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना, 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना, 1 का, डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है, इसका मतलब आप कोई भी एक एज ले लो। इसको ले लें फादर को, फादर की एज को ले लें। तो फादर की एज अगर अपन को निकालनी है, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। लेकिन ये जो 1 का डिफरेंस है वो रेशियो वाइज है। एक्चुअल डिफरेंस कितना है, तो एक्चुअल डिफरेंस ये वाला है, कितना, 20 साल का। एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 20 साल का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 साल है, तो फिर इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40। तो 40 ईयर्स हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। मैंने 20 को 2 से ही क्यों गुणा कराया, इससे क्यों नहीं कराया, तो मैंने इससे इसलिए कराया क्योंकि मुझे प्रेजेंट एज पता करनी है। तो प्रेजेंट वाला रेशियो तो ऊपर दे रखा है ना हमें, इस वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 12th नंबर क्वेश्चन की। और देखो ये आगे आपके पास 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार ट्राई जरूर करें अपनी तरफ से, उसके बाद यहाँ पे अपना आंसर मैच करवाएं। सवाल हमें कह रहा है कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है। 2 है, एक तो है सीता और एक है गीता। 8:9 ये रेशियो में दे रखा है प्रेजेंट एजेस का। आगे, तथा इनकी आयु का योग 68 साल है। दोनों की एजेस का सम कितना है, 68 साल है। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करो। अब 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है, तो आयु है कितनी वो तो पता चले पहले। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये प्रेजेंट रेशियो अपन को दे रखा है और प्रेजेंट एज का सम अपन को दे रखा है, तो इंडिविजुअली हम दोनों की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं।
तो 8 और 9 कितना हो गए 17। 17 एक्चुअल में कितना है देखो 68 है। एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है 17 की 68 दे रखी है ना। टोटल योग कितना दे रखा है 68 दे रखा है। 17 से 68 कैसे आया 4 गुणा करने पर। तो इसको 4 गुणा कर लो कितना आ जाएगा 32 और इसको 4 गुणा कर लो कितना आ जाएगा देखो 36। ये आ गई मेरे पास प्रेजेंट एजेस सीता की और गीता की। सही है। अब अगर प्रेजेंट एजेस आ गई तो आपको 10 वर्ष बाद की एज चाहिए तो इसमें भी 10 जोड़ लो इसमें भी 10 जोड़ लो। तो 32 और 10 कितने हो गए 42 यानी 42 और 36 और 10 कितने हो गए 46 यानी 46। सही है। भाई प्रेजेंट एजेस का रेशियो था ये तो रेशियो चेंज होगा तो क्या होगा ये हम निकाल लेंगे। इसको काट लेते हैं। देखो दोनों को 2 से जब काटा तो 21 मिला और 2 से जब इसको काटा तो ये 23 मिला। तो 21:23 यानी ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। देखो क्या है अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है। सरिता और उसका पुत्र सन। ठीक है सन लिख दिया मैंने। 5 गुना है यानी अगर सन की एज 1 है तो सरिता की एज कितनी होगी 5 यूनिट्स होगी। ये प्रेजेंट है। ठीक है ये बात कहाँ की हो रही है प्रेजेंट की बात हो रही है वर्तमान। आगे 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व सरिता की आयु उस समय जो उसके पुत्र की आयु थी उसका कितना थी 25 गुना थी। एक रेशियो में और दे दिया यहाँ पे। ठीक है और 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं मतलब ऊपर चले अपन थोड़ा। तो 5 ईयर्स अगो का यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो। ठीक है सरिता और सन तो क्या है 25 गुना है। अगर ये 25 है सन कितना है फिर 1 है। सही है। कॉन्सेप्ट क्या है डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट करते हैं। देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे अगर देखा तो डिफरेंस आ रहा है 24। यहाँ पे अगर देखा तो डिफरेंस कितना आ रहा है 4। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो 24 और 4 को सेम बनाने के लिए क्या करें दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम कितना होता है 24 होता है। तो दोनों का आप 24 बना लो। तो ये तो 24 ही है ऑलरेडी इसको 24 बनाना है हमें। तो 4 24 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस पूरे रेशियो का आप 6 से गुणा कर लो तो ये नया रेशियो क्या मिलेगा चेंज होकर 5 × 6 30 हो जाएगा और 1 × 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपके पास 5 साल पहले का रेशियो आ गया और ये प्रेजेंट का रेशियो आ गया। रेशियो हमारे पास आ गए। अब ये रेशियो मेरे कोई काम का नहीं है। ठीक है अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब हमें सरिता की वर्तमान आयु निकालनी है। तो सरिता की 5 साल पहले आयु यहाँ पे कितनी बता रहा है 25 यूनिट्स। अभी कितनी बता रहा है 30 यूनिट्स। गैप कितना है 5 यूनिट्स का। लेकिन ये गैप 5 यूनिट्स का रेशियो वाइज है। एक्चुअल गैप कितना है तो एक्चुअल गैप 5 साल का ही है। इसका मतलब 5 यूनिट 5 साल के बराबर है तो 1 यूनिट 1 साल के बराबर होगा। यानी यहाँ पर कोई अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर सरिता की वर्तमान आयु निकालनी है 1 यूनिट 1 साल के बराबर है इसका मतलब 30 यूनिट 30 साल के बराबर होंगे और 30 साल के बराबर होंगे तो फिर हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी 30 ईयर्स सरिता की प्रेजेंट एज होगी। क्लियर है। आई होप सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है लाइक एंड कमेंट करोगे तो उससे हमें पता चलता है कि जो कंटेंट आपके पास पहुंच रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का है या नहीं है। ठीक है अब हम बढ़ते हैं हमारे इस सवाल की ओर। देखो क्या है सवाल। तो सवाल हमें ये कह रहा है कि वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा की वर्तमान आयु कितनी है 15 वर्ष है। आगे क्या कह रहा है वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी यह आपको ज्ञात करना है। 3 जनों की बात हो रही है यहाँ पर। देखो एक तो वीणा की बात हो रही है एक राहुल की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है एक दिनेश की बात हो रही है। ठीक है तीनों के बारे में रेशियो हमें दे रखा है अलग अलग तरीके से। वीणा राहुल का रेशियो 5:7 है। कितना है 5:7 है और दिनेश राहुल का रेशियो 5:3 है। अगर दिनेश राहुल का रेशियो 5:3 है तो राहुल दिनेश का कितना हो गया 3:5 हो गया। उल्टा बोल रहा हूं मैं। ठीक है यहाँ पे लिख लो 3:5 उल्टा करके बता रहा हूं आप। ठीक है भाई दिनेश अनुपात राहुल 5:3 है तो राहुल अनुपात दिनेश क्या होगा उल्टा कर लो 3:5। ये दोनों रेशियो आ गए। इन दोनों रेशियोज को मर्ज कर लो ताकि इन तीनों की एजेस का रेशियो हमें एक ही लाइन में मिल जाए। ठीक है तो मर्ज कैसे करते हैं तो ये मर्ज करना अब आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए क्योंकि सारे चैप्टर हमने लगभग अर्थमेटिक के कर लिए हैं। लगभग सारे ही कर लिए हैं तो ये चीजें अब आपको आनी चाहिए। तो 7 × 3 का एलसीएम कितना होता है देखो 21 होता है। 3 से 21 कैसा आया 7 गुणा करने पर तो 5 से 7 गुणा कर लो कितना आएगा 35। 7 से 21 कैसा आया 3 गुणा करने पर तो 5 का 3 गुणा कर लो 15। इसको रटना नहीं है कि सर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 कर लो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 कर लो फिर ऐसे गुणा करके लिख लो। फिर वो रटना हो जाता है। रटना नहीं है लॉजिक पता होना चाहिए पीछे का लॉजिक क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि रेशियो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको चेक करना है कि कौन कितना गुणा हुआ तो उस हिसाब से पूरा रेशियो गुणा होता है।
और ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कैसा भी रेशियो आ जाए, भले आपके पास 4-4 रेशियो आ जाए, 5-5 रेशियो आ जाए, आसानी से सॉल्व होगी वो चीजें, ठीक है। और रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में भी हमें हेल्प मिलेगी शुरुआत से, अगर हम ये वाली अप्रोच रखेंगे तो, ठीक है। ये वाली नहीं, जो मैंने आपको बताई है वो वाली। अब ये रेशियो तो चलो हमें मिल ही गया। अब आपको क्या बोला है सवाल में, हमें दे रखा है कि वीणा की प्रेजेंट एज 15 साल है और रेशियो वाइज भी कितनी है, 15 साल ही है, यानी 15 यूनिट्स की वैल्यू 15 साल है, यानी 1 यूनिट 1 साल के बराबर है। तो ये जो मैंने आपके सामने ये लिखा है ना, ये एक्चुअल रेशियो के साथ साथ प्रेजेंट एजेस भी है उनकी, क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट 1 साल के बराबर है। तो एजेस आ गई आपके सामने। अब आपको बोला गया 4 साल बाद दिनेश की आयु कितनी होगी, तो दिनेश की वर्तमान आयु कितनी है, 35 है। तो 4 साल बाद कितनी होगी, 4 जोड़ लो, कितना हो गया, 39 ईयर्स। 39 ईयर्स यानी क्या आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। सही बात समझ में। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। टोटल हमने कितने कर लिए, 14 सवाल कर लिए। आगे के जो सवाल है वो हम करेंगे अपकमिंग पार्ट्स के अंदर, आप बने रहें। और आप चाहते हैं कि सर और सवाल करना है तो इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल को भी साथ साथ में रेफर करते रहें, लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू। प्लीज लाइक